तो चलिए आज सीखते हैं कि संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कैसे करेंगे। तो देखिए √3 को हमें कहाँ दिखाना है बताइए, संख्या रेखा पर। तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, रूट के भीतर 2 + 1। ओके, अब देखिए √3 को दिखाने के लिए सबसे पहले हमको √2 दिखाना पड़ेगा, फिर हम क्या दिखा पाएंगे और √3। तो आइए सबसे पहले संख्या रेखा पर हम बनाते हैं √2, फिर बनाएंगे √3। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक रेखा बना लोगे। तो चलिए सबसे पहले एक रेखा बना लेते हैं। तो देखिए चलिए रेखा बना लिए हैं। ओके, अब देखिए दोनों ओर आप लगा लोगे तीर का निशान। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट को हम मानते हैं 0। ठीक है, अब कोई भी चाप लेकर के उसे आप 1 यूनिट मान लोगे। ठीक है, हम इतना बड़ा चाप को मानते हैं 1 यूनिट और कट करते हैं। देखिए इधर मेरा कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। ओके, ये मेरा कितना हो गया बताइए 2, ये मेरा कितना हो गया बताइए तो 3 हो गया। अब देखिए 0 के लेफ्ट साइड क्या होता है माइनस में, तो ये मेरा कितना हो जाएगा बताइए माइनस में 1। तो सबसे पहले लिख लेंगे, ये मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये माइनस में 1 हो गया। अब समझिएगा 1 पर बनाना है हमको 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हम 180 बनाएंगे। तो देखिए कोई भी चाप लेकर के आप 180 बनाओगे, तो हम इतना बड़ा चाप ले लिए। ठीक है, अब देखिए 1 पर बनाते हैं 180 डिग्री। तो देखिए 1 पर कितना डिग्री बना रहे हैं बताइए 180 डिग्री। तो देखिए 180 डिग्री बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब यही चाप लेकर के एक बार कट करोगे तो 60 का बनेगा। ठीक है, और एक बार कट करोगे तो 120 डिग्री का कोण बनेगा। वही चाप लेकर के आप ऊपर की ओर कट करोगे। ठीक है, वही चाप लेकर के इस पॉइंट से भी ऊपर की ओर कट करोगे। जहां कटेगा उसे आप 1 से मिला दोगे। ठीक है, किससे मिला देंगे बताइए, 1 से मिला देंगे। मिला दिए। अब यहाँ देखिएगा, ठीक है, 1 यूनिट माप लेंगे। देखिए 1 यूनिट हम माप लेते हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा है। अब 1 पॉइंट पर आप नोक रखोगे। ठीक है, और 90 डिग्री वाला लाइन को कट करोगे। जहां पर कट करेगा उसे आप 0 से मिला दोगे। किससे मिला देंगे बताइए, 0 से। तो हम 0 से इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मेरा कितना हो गया बताइए, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, और ये भी कितना हो गया बताइए 1 यूनिट। इसे नाम दे दीजिए आप। ठीक है, ओ इसे ए दे दिए। ठीक है, इसे बी। अब देखिए ओ ए बी एक कैसा त्रिभुज बन गया बताइए, समकोण त्रिभुज। जब आप इस समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लागू करोगे, ठीक है, तो ओ बी का मान कितना निकल के आएगा बताइए, और √2 कितना निकल के आएगा, और √2। ओके, आप √2 के निर्धारण में आप समझ चुके होंगे कि ओ बी कितना आता है √2। अब आपको क्या करना है समझिएगा, देखिए बी पॉइंट पर आपको 90 डिग्री कोण बनाना है। कितना डिग्री कोण बनाना है बताइए, 90 डिग्री का। तो उसके लिए सबसे पहले आप 180 बना लोगे। कितना बनाएंगे बताइए, सबसे पहले 180। तो चलिए सबसे पहले 180 बना लेते हैं। तो देखिए 180 बन के तैयार हो गया। वही चाप लेकर के आप एक बार कट करोगे तो कितना कटेगा 60 का, और एक बार काटोगे तो कितना कटेगा बताइए 120 का। यही चाप लेकर के आप इधर कट करोगे, और यही चाप लेकर के इस पॉइंट से भी आप इधर कट करोगे। जहां कट होगा दोनों चाप उसे आप पॉइंट बी से मिला लोगे। ओके, अब देखिए बी पर कितना डिग्री कोण बन गया बताइए 90 डिग्री का। ओके, अब आप 1 यूनिट माप लोगे। तो देखिए 1 यूनिट हमने माप लिया, और बी पॉइंट पर जो 90 डिग्री कोण बना है उस लाइन को आप काटोगे। तो यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, जहां पर कट कर रहा है उसे आप ओ से मिला दोगे। ओके, तो देखिए ओ से इसे मिला देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम देते हैं बताइए सी। अब देखिए ओ बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया, और ये मेरा कितना यूनिट का है बताइए 1 यूनिट का है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ओ, ठीक है, बी सी में इसमें हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे बताइए, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है बताइए कर्ण। तो इसका रिलेशन क्या बनता है पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला क्या बताइए कर्ण। तो कर्ण मेरा क्या हो गया ओसी, तो ओसी का स्क्वायर।
लम्ब हम मान लेते हैं, बताइए BC को, तो ये मेरा कितना हो जाएगा BC का स्क्वायर। आधार हम मान लिए OB को, तो ये मेरा कितना हो गया OB का स्क्वायर। अब देखिए BC का मान कितना है 1, तो रख दीजिए 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। OB का मान कितना है √2, तो √2 का क्या हो जाएगा बताइए स्क्वायर। ओके, अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, रूट और स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, तो कितना मिलेगा आपको 2। इधर क्या है बताइए OC का स्क्वायर। ओके, तो देखिए स्क्वायर बराबर के उस पार जाए तो किससे बदलेगा, रूट में 1 और 2 को जोड़े कितना हो जाएगा 3। अब देखिए OC का मान कितना हो चुका है √3, तो देखिए OC मेरा कितना हो गया √3। देखिए √3 अभी यहाँ दिख रहा है, हमको दिखाना कहाँ है बताइए संख्या रेखा में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है, इसे आप त्रिज्या मान लोगे। इसे क्या मान लोगे बताइए त्रिज्या। ओके, तो चलिए इसे त्रिज्या मान लेते हैं। आप इतना बड़ा त्रिज्या हो गया मेरा। आप इसे हम कहाँ कट करेंगे बताइए संख्या रेखा में। तो इस तरह से आप कट कर दोगे कहाँ बताइए संख्या रेखा में। जहां पर कट करेगा वो किसका वैल्यू होगा बताइए, तो √3 का। तो यहाँ पर कट कर रहा है तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा बताइए, और √3 का। और इस तरह से आप √3 को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ओके।